कहानी की शुरुआत अफ्रीका के जंगल से होती है। एक सुंदर हरा भरा जीवन से भरा हुआ जंगल, जहां हर प्राणी प्रकृति के नियमों में जी रहा है। यहाँ के जंगल का राजा एक शेर है, मुफासा। वह एक शक्तिशाली लेकिन न्यायप्रिय और दयालु राजा है। आज उसका मन बहुत प्रसन्न है क्योंकि उसके घर एक बच्चे का जन्म हुआ है, सिम्बा। ये केवल एक व्यक्तिगत खुशी नहीं है, बल्कि पूरे जंगल के लिए उत्सव का मौका है, क्योंकि यह बच्चा भविष्य का राजा है। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होते हैं, जैसे वे प्रकृति की सत्ता के नए उत्तराधिकारी का स्वागत कर रहे हों। अगले दिन मुफासा सिम्बा को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है। वहां से पूरा जंगल दिखाई देता है। हर पेड़, हर नदी, हर जीव, सब मुफासा के साम्राज्य का हिस्सा है। वह सिम्बा को यह दिखाता है और कहता है कि यह सब उसका है। आज मैं राजा हूं, लेकिन एक दिन तुम होगे। यह एक पिता का अपने बेटे को विरासत सौंपने जैसा पल है, और सिम्बा, एक मासूम बच्चा, इस विशालता को देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन तभी सिम्बा एक सुनसान जगह की ओर इशारा करता है। एक जगह जहां अंधेरा है, जीवन नहीं है, कुछ डरावना सा। मुफासा बहुत गंभीर हो जाता है और साफ शब्दों में कहता है, तुम वहां कभी मत जाना। यह आदेश भविष्य की किसी बड़ी घटना का संकेत है, जिसे मुफासा छुपा रहा है, शायद सिम्बा को बचाने के लिए। रास्ते में एक पक्षी आता है, शायद जाजू, और मुफासा को कोई जरूरी सूचना देता है। मुफासा गंभीर हो जाता है और पक्षी से कहता है कि वह सिम्बा को घर ले जाए, वह खुद बाद में आएगा। इस बीच सिम्बा अपने चाचा शिकार के पास पहुंचता है। शिकार मुफासा का छोटा भाई है, एक ऐसा पात्र जो अंधेरे से जुड़ा है। वह सिम्बा के जन्म से नाखुश है, क्योंकि अगर सिम्बा नहीं होता तो अगला राजा वही बनता। यह जलन और सत्ता की भूख उसके व्यवहार में झलकती है। शिकार सिम्बा से बातों बातों में कहता है, क्या तुम्हारे पापा ने उस सूनी जगह के बारे में बताया? और फिर जानबूझकर उसका मन उस दिशा में भटकाता है जहां मुफासा ने जाने से मना किया था। यह वह चाल है जो शिकार की चालाकी और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। सिम्बा एक जिज्ञासु बच्चा है। वह चाचा की बातों से आहत होता है, और जब वह अपनी दोस्त नाला के साथ खेलता है तो उसे उस जगह पर जाने का लोभ होता है। वे पक्षी को चकमा देकर वहां पहुंच जाते हैं, एक रहस्यमयी और डरावनी जगह जहां हाथियों के कंकाल बिखरे पड़े हैं। यह जगह केवल भौतिक रूप से डरावनी नहीं है, यह प्रतीक है सत्ता के लोभ, अंधेरे और मौत की। तभी वहां लकड़बग्घे आ जाते हैं, डरावने, क्रूर और मजाक उड़ाने वाले प्राणी। वे बच्चों को घेर लेते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। और फिर आता है नायक मुफासा। वो समय पर पहुंचता है और लकड़बग्घों को सबक सिखाता है। उनकी लीडर माफी मांगती है, लेकिन यह क्षण मुफासा के न्याय और शक्ति को दिखाता है। वह राजा है, सिर्फ ताकत से नहीं, अपने व्यवहार और साहस से भी। फिर मुफासा सिम्बा को पहाड़ पर बैठाकर समझाता है कि तुमने न केवल अपनी बल्कि नाला की जान भी जोखिम में डाली। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। उधर लकड़बग्घों के पास शिकार आता है और वह उनसे कहता है, तुमसे एक शेर का बच्चा भी नहीं मारा गया। तुम्हें मेरे साथ मिलना होगा, तभी हम गौरव भूमि पर राज कर सकेंगे, और वहां तुम्हें भरपूर खाना मिलेगा। इधर मुफासा सिम्बा को लेकर खाई की ओर जा रहा था, और वहां वह सिम्बा को दहाड़ना सिखाता है। मुफासा सिम्बा को वहां छोड़कर चला जाता है, और सिम्बा वहां खड़ा होकर दहाड़ रहा होता है। तभी वहां जंगली बेजन, जिन्हें लकड़बग्घे भगा रहे थे, आ जाते हैं और सिम्बा की ओर बढ़ने लगते हैं। सिम्बा उनसे बचने के लिए आगे भागता है और एक पेड़ पर चढ़कर रुक जाता है। उधर मुफासा के पास शिकार आता है, जो पहले से तय प्लान था, और कहता है, सिम्बा की जान खतरे में है। मुफासा तुरंत वहां पहुंचता है और सिम्बा को बचाकर किनारे छोड़ देता है। फिर वह वहां से ऊपर चढ़ रहा होता है और लगभग चढ़ ही जाता है। तभी शिकार उसे धोखा दे देता है और नीचे गिरा देता है। सिम्बा नीचे आकर देखता है, मुफासा मर चुका होता है। वह उसे बचाने के लिए बार बार आवाज लगाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वहां शिकार आता है और कहता है, तुमने अपने पिता को मार डाला। सब यही सोचेंगे कि राजा बनने की जल्दी में तुमने अपने पिता की हत्या कर दी। सिम्बा उससे पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? शिकार उसे बताता है, तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए। फिर सिम्बा वहां से भागने लगता है। उधर शिकार अपने घर आता है और शेरनियों से कहता है, अब मुफासा और सिम्बा नहीं रहे, मुझे बहुत खेद है, और अब मुझे ही राजा बनना पड़ेगा। फिर वह कहता है, हमें राज्य चलाने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तभी वहां लकड़बग्घे आ जाते हैं। ये सब देखकर शेरनियां घबरा जाती हैं। इधर सिम्बा सुनसान रेगिस्तान में जा रहा होता है और थक कर गिर जाता है, फिर वहीं सो जाता है। फिर उसके ऊपर गिद्ध मंडराने लग जाते हैं और उसे खाने वाले थे,
तभी वहां डेवोन और कुंभा आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तभी वे देखते हैं कि वहां एक शेर का बच्चा है, जिससे वे घबरा जाते हैं। फिर उनको एक आइडिया आता है, इसको अपनी टीम में रख लेते हैं। फिर सिम्बा खड़ा हो जाता है। तभी कुंभा बोलता है, तुम्हारी जान हमने बचाई, लेकिन सिम्बा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जीना नहीं चाहता था। फिर वे सिम्बा के बारे में पूछते हैं तो सिम्बा पहले तो नहीं बताता, फिर वह उनको कुछ बताता है। फिर कुंभा सिम्बा से बोलता है, हम तुम्हारा फ्यूचर सेट कर सकते हैं। सिम्बा बोलता है, वो कैसे? कुंभा बताता है, गीत में हमारे साथ चलना होगा। फिर वे दोनों अपनी जंगल की ओर सिम्बा को लेकर जाते हैं। वह जंगल बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था, जिसे देखकर सिम्बा बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वे सिम्बा को जंगल में घुमाते हैं। वहां के जानवर सिम्बा को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वह एक शेर का बच्चा था। फिर वे दोनों सिम्बा को खाने में कीड़े मकोड़े ही खिलाने लगते हैं, जिससे वह किसी जानवर को नहीं मारता। फिर सिम्बा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह कुंभा और उसके साथी के साथ उस जंगल में बहुत ही खुशी से जीवन बिता रहा था। इधर गौरव भूमि वीरान हो चुकी थी। वहां पर लकड़बग्घों का बहुत ही ज्यादा आतंक बढ़ चुका था, जिससे वहां के जानवर दूसरे जंगलों की तरफ जा चुके थे और बच्चे कूचों को वे अपना शिकार बना रहे थे। इधर नाला सहायता के लिए कहीं जाना चाहती है, लेकिन सलामी मना कर देती है। फिर शिखर सलामी को अपने पास बुलाता है और बोलता है, तुम मेरी रानी बन जाओ, तुम्हारे लिए रोज दावत ही दावत होगी। लेकिन सलामी मना कर देती है और बोलती है, तुम यह गलत कर रहे हो और गौरव भूमि में इनका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शिखर गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। फिर रात को नाला वहां से मदद लाने के लिए निकल जाती है। इधर सिम्बा अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहा था। फिर रात हो जाती है और वे सो रहे थे। तभी सिम्बा सिर हिलाता है, जिससे एक बाल झड़कर गिर जाता है और हवा से उड़कर गौरव भूमि पहुंच जाता है। वहां चींटियां उसे उठाकर पेड़ पर ले आती हैं। वहां पर एक बंदर था। वह बंदर उस बाल को देखकर पहचान जाता है कि यह सिम्बा का है। उसे मालूम होता है कि सिम्बा अभी जिंदा है। फिर वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर सिम्बा के दोस्त खेल रहे थे। तभी वहां शेरनी नाला आ जाती है और उन पर अटैक करने लगती है, जिससे वे वहां से भागते हैं। नाला सिम्बा के दोस्त पर अटैक करने ही वाली थी, तभी वहां सिम्बा आ जाता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर वे दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सिम्बा नाला से बोलता है, ये देखो, ये बहुत ही सुंदर जंगल है। लेकिन वह खुश नहीं होती और सिम्बा से बोलती है, तुम जिंदा थे, फिर भी गौरव भूमि क्यों नहीं आए? वहां पर तुम्हारी आवश्यकता है। वहां लकड़बग्घों का बहुत ही ज्यादा आतंक है। वहां के सभी जानवर उनके आतंक से दुखी होकर पलायन कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें वहां चलना होगा। लेकिन सिम्बा मना कर देता है और नाला से बोलता है, तुम मेरे साथ चलो। फिर वह उसे जंगल में ले जाता है और वे दोनों मस्ती करने लगते हैं। फिर नाला बोलती है, तुम्हें वहां चलना ही होगा, तुम वहां के राजा हो। शिखर वहां बहुत ज्यादा आतंक मचा रहा है, तुम्हें शिखर से लड़ना ही होगा। लेकिन सिम्बा मना कर देता है, जिससे नाला बहुत दुखी होती है और सिम्बा को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। फिर वहां रात हो जाती है और सिम्बा वहां टहल रहा होता है। तभी उधर एक बंदर आता है और वह बंदर सिम्बा को कुछ कहता है, लेकिन सिम्बा बोलता है, तुम कुछ नहीं जानते। फिर बंदर बताता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुफासा के बेटे को मैंने ही पाला था। फिर सिम्बा पूछता है, मेरे पापा अभी भी जिंदा हैं क्या? बंदर बताता है, हाँ। सिम्बा उससे मिलाने के लिए कहता है। बंदर बोलता है, आओ मेरे पीछे। फिर वह बंदर एक तालाब के पास ले जाता है। वहां उसकी परछाई दिखाता है, जिसमें सिम्बा को अपने पापा की परछाई दिखती है। तभी वहां बादलों से आवाज आती है, सिम्बा, तुम अपने आप को पहचानो, तुम एक राजा हो, तुम मेरे बेटे हो और तुम हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो। फिर आवाज आना बंद हो जाती है। फिर बंदर सिम्बा से पूछता है, तुम कौन हो? सिम्बा जवाब देता है, मैं मुफासा का बेटा सिम्बा हूँ। फिर वह दहाड़ता है और गौरव भूमि की तरफ दौड़ने लगता है। फिर रास्ते में नाला के साथ हो जाता है और गौरव भूमि पर पहुंच जाते हैं। वहां देखता है तो पूरी गौरव भूमि चारों तरफ सूख चुकी थी और लकड़बग्घों के आतंक से सब कुछ तबाह हो चुका था। यह सब देखकर सिम्बा बहुत दुखी होता है। फिर वे अपने दोस्त कुंभा को उन लकड़बग्घों का ध्यान भटकाने के लिए भेजते हैं, जिससे कि वे गौरव भूमि के अंदर जा सकें। फिर कुंभा और उसका दोस्त लकड़बग्घों का ध्यान भटकाते हैं, उन्हें अपनी ओर भगाते हैं। इधर सिम्बा और नाला वहां से आगे चलने लगते हैं। उधर शिखार सलामी को कुछ कहता है और उससे लड़ने लगता है। वह उसे मारने वाला था। तभी सिम्बा आता है और जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर सबको झटका लगता है कि ये कौन है, लेकिन शिखार उसे पहचान जाता है। फिर सिम्बा नीचे आकर अपनी माँ से मिलता है। शिखार उसे वहां उसके पिता का हत्यारा बताता है, जिसे सिम्बा स्वीकार कर लेता है और वह उसे पहाड़ से नीचे गिराना चाहता था।
वह धोखे से सिम्बा को पहाड़ पर लटका देता है। तभी वहां आसमान से एक सूखे पेड़ पर बिजली गिरती है, जिससे वहां आग लग जाती है और वह धीरे धीरे जंगल में फैलने लगती है। शिकार सिम्बा से बोलता है, ऐसे ही मैंने तुम्हारे पिता को मरते हुए देखा था, जिससे सिम्बा समझ जाता है कि उसी ने उसके पिता को मारा था। फिर सिम्बा वहां से उस पर अटैक करता है। वह उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। शिकार लकड़बग्घों से कहता है, अटैक करो। फिर वे उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। इधर शेरनियाओं भी लकड़बग्घों पर हमला बोल देती हैं। यहाँ कुंभा और उसका दोस्त भी लकड़बग्घों से लड़ रहा था और वह बंदर भी अपना हथियार लेकर उन लकड़बग्घों को मार रहा था। ये सब देखकर शिकार वहां से भागने लगता है। तभी सिम्बा उसके पीछे आ जाता है। शिकार पहाड़ पर चढ़ जाता है और सिम्बा से कहता है, ये सब भूल जाओ, अब हमें नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, इन बेगैरत लकड़बग्घों ने मुझसे करवाया। ये सब लकड़बग्घे सुन रहे थे, लेकिन सिम्बा नहीं मानता और उसे कहता है, तुम यहां से भाग जाओ। तभी धोखे से शिकार उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों लड़ने लगते हैं। सिम्बा उसे नीचे गिरा देता है। कुछ देर बाद शिकार को होश आता है तो वहां लकड़बग्घे आ चुके थे, क्योंकि शिकार ने सिम्बा को उनके बारे में गलत कहा था, जिससे वे नाराज थे और शिकार पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। इधर बारिश होने लगती है, जिससे वहां लगी आग बुझ जाती है और सिम्बा अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। वह पहाड़ पर चढ़कर जोर से दहाड़ लगाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सभी जानवर वहां इकट्ठे हुए थे और चारों तरफ हरियाली हो चुकी थी। फिर चट्टान पर एक शेर आता है। तभी वहां बंदर एक शेर का बच्चा लेकर आता है और उन सबको दिखाता है। वह सिम्बा और नाला का बच्चा था, जो भविष्य का राजा होने वाला था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। ये मूवी यहीं समाप्त होती है। मूवी का अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।